हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। भगवत के ब्लॉग्स में आप सभी का स्वागत है मित्रों। हम आ रखे हैं आज माँ चंडी देवी, तो आपको हम आज माँ चंडी देवी के दर्शन कराएंगे। जय माता दी। हेलो गाइज, ये वो स्थान है जहाँ से हम लोग उड़न खटोले में जाने के लिए यहाँ से टिकट लेते हैं, और यहाँ से टिकट प्राप्त करने के बाद हम लोग उड़न खटोले के माध्यम से माँ चंडी देवी के दर्शन के लिए जाते हैं। तो यहाँ से जब कभी हमें उड़न खटोले के माध्यम से जाना है तो यहाँ से टिकट लेना अनिवार्य है, और उसके बाद हम उड़न खटोले तक इस रास्ते से जाते हैं। ये ऑफिस से लेके उड़न खटोले तक का सीढ़ियों से रास्ता है। फास्ट में बनाओ ऐसी। ये अभी हम प्लेटफॉर्म पर पहुँच चुके हैं। अब हम बैठ चुके हैं उड़न खटोले में। ये उड़न खटोले का मार्ग है। यहाँ से आप थोड़ा जल्दी जा सकते हैं। ये इसका पूरा प्लेटफॉर्म है। तो आज माँ चंडी माता के दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। तो हम सभी लोग आज माँ चंडी देवी के दर्शन करने ट्रॉली के माध्यम से। ये यहाँ का बहुत ही सुंदर व्यू। अब हम माँ चंडी देवी मंदिर के पास पहुंचने वाले हैं, और उड़न खटोला हमारा अपने लास्ट प्लेटफॉर्म तक पहुंचने वाला है। यह उसका चंडी देवी वाला प्लेटफॉर्म जहां पर ट्रॉली नीचे से ऊपर रुकती है। यहाँ पर हम लोग उतर के अब हम यहाँ से दर्शन करने के लिए माँ चंडी देवी के लिए जाएंगे। गाइज, यहाँ पर उतर के हमें नीचे दो रास्ते मिलेंगे, एक दाएं तरफ और एक बाएं तरफ। जैसे ही हम उड़न खटोले से उतरकर सीढ़ियों से नीचे जाएंगे तो सामने हमें दो रास्ते मिलेंगे। देख सकते हैं, एक है माँ अंजनी देवी का रास्ता और दूसरा है माँ चंडी देवी का रास्ता। अब बाएं तरफ हम जाएंगे माँ चंडी देवी के दर्शन करने के लिए, और यहाँ पे बजरंग बली का रूप धारण किए हुए, बानर का रूप धारण किए हुए एक महानुभाव सबकी सेवा में लगे हुए हैं। तो ये है माँ चंडी देवी की दर्शन करने के लिए रास्ता। अभी पहले माँ चंडी देवी के दर्शन करेंगे और फिर उसके बाद आपको माँ अंजनी देवी के और माँ अंजनी माई और बजरंग बली जी के दर्शन कराएंगे। तो ये देखिए, यहाँ से हमने प्रसाद ले लिया है। प्रसाद लेके हम अब जाएंगे माँ चंडी देवी के दर्शन करने के लिए। गाइस, यह है माँ चंडी देवी के मंदिर का मार्ग, और यहाँ पर बैरिकेडिंग लगी हुई है। आजकल यहाँ पर भीड़ कम है। नवरात्रि के टाइम पर यहाँ बहुत बड़ी भीड़ लगी रहती है। माता के दर्शन करने वालों के यहाँ पर बहुत भीड़ लगी रहती है नवरात्रि के समय। तो आजकल यहाँ थोड़ा खाली है, तो आप लोग आजकल यहाँ पर आसानी से दर्शन कर सकते हैं। अब हम आपको मंदिर तक पहुंचाते हुए माँ चंडी देवी के दर्शन कराएंगे।
आजकल भी यहाँ भीड़ कम नहीं है, पर लेकिन अन्य समय से थोड़ा कम है। अब हम उस स्थल पर पहुंच चुके हैं जहां मां चंडी देवी का मंदिर स्थापित है। अब हम उस जगह पर पहुंच चुके हैं जहां मां चंडी देवी का मंदिर स्थापित है और मां चंडी देवी विराजमान है। और जय माता दी। हेलो गाइज, तो ये है वो स्थान जहाँ माँ चंडी देवी विराजमान हैं, जहाँ पर उनकी मूर्ति स्थापित है। ये मेन मंदिर है जहाँ पर माँ की मूर्ति स्थापित है। जय माता दी। ओम अकालं पूर्णं सर्वव्याधि विनाशानं चंडी माथा टेक। जाता है अब हम माँ चंडी देवी के दर्शन कर चुके हैं। आप सभी लोग यहाँ पर मेरे ब्लॉग के माध्यम से माँ चंडी देवी के दर्शन कर सकते हैं। जय माता दी। आप सभी लोग यहाँ एक बार जरूर आएँ और माँ के दर्शन जरूर करें। जय माता दी। हो गई। तो हम आ चुके हैं आज माँ चंडी देवी के मंदिर में। आज बहुत ही पावन दिन है। हम लोग माँ चंडी देवी के दर्शन करने यहाँ पहुँच गए हैं और माता के दर्शन कर लिए हैं। और आप सभी को माँ चंडी के बारे में हमारे पुरोहित जी आपको कुछ दो शब्द बोलेंगे। जो हमारे पुरोहित जी हैं, रोहित डबराल जी, आप सामने देख रहे हैं, तो आप से मैं निवेदन करूंगा कि माँ चंडी के बारे में आशीर्वचन के रूप में आप सभी लोगों को कुछ बताएं। जय माता दी। इस पर्वत का नाम है सबसे पहले नीलगिरी पर्वत। इस पर्वत पर माता जी ने जब शुंभ निशुंभ नाम के राक्षस थे, उनका वध करने के लिए माता जी यहाँ पे प्रकट हुई थी। इसका रुद्र चंडी जो इधर पूर्व में खम्भे फाड़ के उसको कहलाती है रुद्र चंडी।
ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री श्वासुका नमोस्ते। जय तुम देवी चामुंडे जय भूतात्मनि जय सर्वगति देवी कालरात्रि नमोस्ते। जब माता जी ने शुंभ निशुंभ का वध करा था उसके बाद माता जी क्रोध में स्तंभ से परिवर्तित दिख के अंदर स्तंभ से क्रोध में माता जी के दिख रहा है ना वध करने के बाद माता जी से स्तंभ से प्रकट हुई थी। फिर यहाँ पे माता जी ने कुछ समय बीच में जो मंगल रूप में मंगल चंडी है उनका वध किया था। तो ये कितना प्राचीन, कुछ बताएंगे कि कितना प्राचीन मंदिर है ये आदिकाल से, आदिकाल जो हमारे सबसे पहले आदि गुरु शंकराचार्य जी थे उनके द्वारा यहाँ पे 8वीं शताब्दी में प्राण प्रतिष्ठा की गई है शांत रूप में जी। यहाँ अच्छा, पे फिर उनके प्राण प्रतिष्ठा करने के बाद यहाँ पे केदारनाथ के लिए गए थे शंकराचार्य जी, जो हमारे सबसे पहले शंकराचार्य, उनके नाम ही शंकर था। अच्छा, फिर यहाँ पे माता का कनक दुर्गा माता जी अभिषेक जागरण के लिए माता जी के यहाँ पे विशेष पूजा होती है। जैसे जागरण वगैरह इत्यादि करने हो, उधर माता जी के साइड में दिख रही है, लेफ्ट साइड में अखंड ज्योत जल रही है, 12 महीने चलती रहती है। और इधर शिव जी है, बगल में माता जी की सवारी है। जय माता दी। तो पंडित जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने माँ चंडी माता के बारे में आशीर्वचन के रूप में आप सभी लोगों को बताया और आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मित्रों, अब हम यहाँ पर माँ चंडी देवी के दर्शन कर चुके हैं और उसके बाद यहाँ पर हवन यज्ञ में से टीका लगाकर पंडित जी सबको आशीर्वचन देकर अपना आशीर्वाद दे रहे हैं। और अब हम यहाँ से माँ चंडी माता का आशीर्वाद लेकर और पंडित जी का आशीर्वाद लेकर हम आपको ले चलेंगे माँ चंडी देवी के दर्शन के बाद माँ अंजनी माता के दर्शन करने के लिए। तो अब हम आ चुके हैं माँ अंजनी देवी के मंदिर में। ये माँ अंजनी देवी का मंदिर है। अब आप माँ अंजनी देवी के दर्शन कर रहे हैं। बोलो अंजनी माता की जय। इसके बाद अब हम पहुंच चुके हैं संकट मोचन हनुमान मंदिर। तो ये है संकट मोचन हनुमान मंदिर। सामने हमारे पुरोहित जी बैठे हैं, तो पुरोहित जी से मुलाकात करते हुए और संकट मोचन हनुमान जी के आप दर्शन मेरे ब्लॉग के माध्यम से आप करेंगे। बोलो बजरंग बली की जय। आप आ रही रहो, लेडीज का मना है। तो गाइस, अब हम आ चुके हैं यहाँ पर संकट मोचन हनुमान मंदिर माँ चंडी देवी परिसर में। तो यहाँ पे हमारे पुरोहित जी आपको संकट मोचन हनुमान जी के बारे में कुछ बताएंगे। तो आपका परिचय पुरोहित जी का। मेरा नाम गजानन जोशी है, मैं उत्तराखंड का ही मूल निवासी हूँ। और यहाँ पर ये नील पर्वत बोलते हैं इसको, माँ अंजनी देवी का तपोभूमि है जी। माँ अंजनी देवी जी का पिताजी का जो स्थान था वो नासिक में था, और नासिक में उन्होंने अपना बाल्यकाल में ही अपना घर त्याग करके ये नील पर्वत कद्री वन में आकर के यहाँ तप किया। तप करते करते हजारों वर्ष तक जब तप कर दिया, तपोबल उनके अंदर बहुत ज्यादा आ गया, काफी शक्ति आ गई। तो एक कथा हो रही थी शास्त्रों से, एक भस्मासुर नाम का एक राक्षस हुआ। उस राक्षस को मारने के लिए भगवान विष्णु ने जो है एक सुंदर स्त्री का रूप लिया, क्योंकि वो शिव जी को ही भस्म करने के लिए तैयार था। एक स्त्री का रूप लिया, सुंदर स्त्री का, और वो राक्षस को भ्रमित करके उसको भस्म कर दिया। तो इतना सुंदर रूप था कि शिव जी की शक्ति भी उनसे स्खलित हो गई थी। उस शक्ति को धरती कांपने लगी, कौन धारण करेगा। साक्षात 11वें रुद्र हैं, उसको एक दोने में लेकर के गुरु मंत्र के माध्यम से, गुरु मंत्र दे रहे थे अंजनी माता को,
पवन देवता का सहयोग लिया गया और उनके कान मार्ग से उनके गर्भ में हनुमान जी को पहुंचाया गया। और ये यही स्थान था, हनुमान जी गर्भ में आए, यहाँ के राजा केसरी थे, उसके बाद उनका विवाह केसरी जी से हुआ और उसके बाद हनुमान जी का जन्म स्थान कर्नाटका में एक जगह पड़ता हम्पी, वहाँ जाके अंजनाद्रि पर्वत पर हनुमान जी का जन्म हुआ। ये तपोभूमि है, ये स्कंद पुराण के केदार खंड में इसका वर्णन है। तो बोलो बजरंग बली की जय। तो बहुत बहुत धन्यवाद पंडित जी का। आप देख सकते हैं बहुत बड़ी मात्रा में यहाँ पर भीड़ लगी हुई है श्रद्धालुओं की। संकट मोचन हनुमान जी सभी की मनोकामना पूर्ण करे और सभी के ऊपर अपनी कृपा बनाए रखे। बोलो बजरंग बली की जय। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। बोलो पवन पुत्र हनुमान की जय। जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर श्रद्धालुओं की भीड़ लगी हुई है और संकट मोचन हनुमान मंदिर के सामने आप भीड़ देख रहे हैं और सभी आप देख सकते हैं यहाँ पे बहुत श्रद्धालुओं की यहाँ पे भीड़ लगी हुई है और पवन पुत्र हनुमान जी सभी के ऊपर अपनी कृपा बनाए रखे। जय श्री राम। तो मित्रों, हनुमान मंदिर के बगल में माँ संतोषी माता का मंदिर बना हुआ है और यह एक प्राचीन मंदिर है। सामने पुरोहित जी बैठे हुए हैं। तो माँ संतोषी माता हम सब पर अपनी कृपा बनाए रखे, अपना आशीर्वाद बनाए रखे। जय माँ संतोषी माता की। तो मैं अब हमारे पुरोहित जी से निवेदन करूँगा कि अपनी आशीर्वचन के रूप में इस मंदिर के बारे में कुछ बताएंगे। जय माँ। पर्वत नाम एका शिवालिकादि प्रथमं देवस्थाने हरिद्वारे शिखरे देवी देवताम, जहाँ माता अंजनी देवी की तपोभूमि में आप माता संतोषी के दिव्य दर्शन आपको हमारे श्रीमान जी द्वारा उत्तराखंड के यूके ब्लॉग के माध्यम से देख रहे हैं। जो नील पर्वत की यात्रा के साथ माँ संतोषी के शुभ स्थान से यहाँ से शिवालिक श्रेणियाँ हमारी शुरू होती है बद्री केदार तक की, इसलिए नील पर्वत की शिखर शुरुआत है यहाँ से श्रेणी। माँ गंगा के आशीर्वाद से जब कभी हरिद्वार माँ गंगा के आशीर्वाद से पहुँचे, गंगा मैया की कृपा से माँ मानक ऋषि की पुत्री मनसा देवी के दर्शन करने के उपरांत माँ चंडी देवी नील पर्वत पर विराजमान नव दुर्गा का दिव्य भव्य रूप केवल दर्शन करने मात्र से चामुंडाए दर्शनेन सर्व पापम विमुच्यते यमम कामम चिंतते तम तम प्राप्ति होती मानव। केवल दर्शन करने से जो सारे कष्ट वो नाश हो जाते, तो दर्शन करने का सौभाग्य समझिए कितना बड़ा अपार होगा। इस वीडियो के माध्यम से आप दर्शन कीजिए नील पर्वत के पूर्ण यात्रा का और आनंद लीजिए घर बैठे। माँ गंगा आपको बुलाए, उसके बाद स्वयं आके आप दर्शन कीजिए और पुण्य के भागीदार बने। जय माता दी। जय माता दी। हेलो गाइज, अब हम माँ चंडी देवी के दर्शन करके आ चुके हैं और ये वो स्थान है जहाँ से हम उड़न खटोले में ऊपर गए थे। ये उड़न खटोले वाला मार्ग है, तो उसी उड़न खटोले के माध्यम से अब हम वापस आ चुके हैं और मुझे उम्मीद है कि आप सभी को मेरी यह वीडियो पसंद आई होगी। तो आप सभी लोग मेरे इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।